देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या बात है, ओए होए होए, इतना पीला कलर। की कड़ी याद आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਚਲਾਨ आज आप इतना क्यों तैयार हैं मुझे समझ नहीं आ रहा लगता क्योंकि आप तैयार हैं इसलिए मैं तैयार हूँ। मैं तो तैयार हूँ जिनके लिए वो तो आएंगी तो फिर मैं खुश हो अच्छा तो फिर बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक जबरदस्त एक्ट्रेस और आरजे मोहतरमा नवीन वकार। वेलकम टू द शो जी। बहुत खुशी हो रही है जी आप दोबारा तशरीफ लाई हैं। बहुत शुक्रिया। और हमेशा से अच्छा लगता है और मुझे लगता है आज शेर भी मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा लिखा है। पहुंच से दूर चमकता शराब यानी तू, मुझे दिखाया गया एक ख्वाब यानी तू, जमालियात को पढ़ने का शौक था सो मुझे अता हुआ है एक मुकम्मल निसाब यानी तू। नहीं समझ आती तो क्यों समझाती है, आहा ना जाने वो हमें क्यों इतना तड़पाती है, उसे कहो हमें अपने दिल से ना निकाले, अक्सर खाली जगहों पर बिल्ली बच्चे दे जाती है। नवीन पोएट्री का शौक है आपको? बिल्कुल, बहुत आला। आज उतर गया इन दोनों में से कौन सी वाली आपको ज्यादा पसंद आई? लेकिन दोनों काफी डिफरेंट नोयत की थी, इनकी भी बहुत खूबसूरत है और आपकी भी बहुत अच्छी है। हाँ वैसे भी एनिमल लवर है ना तो फिर बिल्ली का तो फिर अच्छा ये आपने उस तरह से, ओह माय गॉड, आपने तो रिसर्च की हुई है। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए पहले तो ये कि आप कुछ अरसे से नजर नहीं आ रही हमें, क्यों? स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, जब इंस्पायर होंगी तो फिर टीवी पे भी नजर और आना इंस्पायर शुरू क्या हो जाएंगी। करता है आपको? कुछ अच्छा, आप लिखते ही नहीं है और लिखते भी हैं तो आप मुझे उसमें कास्ट नहीं करते तो। ओए होए होए, इनका इंतजार है फिर तो आप क़यामत से 3 मिनट पहले को ड्रामा करेंगे। इन्होंने पहले एक लाइन लेके आप पढ़नी होंगी या फिर चाह मंगानी, फिर किसी ने सब्जी लाइन भेज देना, फिर सब्जी देख लाइन लिख देनी, वो इस तरह का इनका स्क्रिप्ट। मैं हैरान हूँ कि आप किस तरह इनसे मतलब सब इम्प्रेस है कि जितने उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है इसलिए। असी भी तो 10 साल तो कर रहे हैं हम भी करो ना। ये वाला काम नहीं ना, उन्होंने मेरे साथ एक्टिंग की थी इसलिए उनको आइडिया है। तुसी एक्टिंग भी कर दे जे? हाँ हाँ, कभी कभी इस काम से पहले करता था मैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। मगर नहीं, वैसे ऑनेस्टली क्या इंस्पायर करता है अब? इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में हूँ, हर तरह का किरदार कर लिया है, अब मैं वेट कर रही हूँ कुछ ऐसा हो जो जिससे कुछ मैं सीखूं। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या तो वो आपको पता है 3-4 ही चीज़ें ही होती हैं, या तो आपका थोड़ा सा ईवल कैरेक्टर होता है या बहुत ही क्या कहना चाहिए मासूम कैरेक्टर होता है, वही लव स्टोरी होती है। सो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग दैट आई फाइंड चैलेंजिंग। वो चैलेंज जब तक नहीं आपको मिलेगा, मासूम लगने में और इवल लगने में चैलेंज थक गई हूँ। थक गई हैं। मासूम और ईवल इतना ज़्यादा कर लिया पिछले 10 साल में कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैंने कहा जब तक इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी तो फिर मैं ओके तो इसलिए। और अभी आप, हमने देखा था कि बीच में आप कुछ योगा वगैरह भी कर रही थी, ऐसा ये क्या है? जी, मैं सर्टिफाइड एरियल टीचर हूँ, एरियल योगा टीचर। मैं पिछले कुछ सालों से कर रही थी बट नॉट एज अ टीचर, आई वाज लर्निंग इट एंड फिर मैंने सोचा कि दिस इज समथिंग आई लाइक टू डू। मगर एक मिनट, ये योगा तो हमें पता है, कुछ हाँ। आइडिया हो गया। एरियल योगा क्या होता है? वो आप हैमक में लटक के करते हैं, आप अपना वजन खुद उठाते हैं हवा में। अपना वजन खुद उठाते हैं? जी, मसलन हवा में और आई थिंक कि वो हैमक यानी कि कपड़ा टाइप का होता है या रस्सा होता है, वो झूला सा होता है कपड़े झूला का, सा होता है कपड़े का, और आपको उसमें जो है अपने आप को रैप करके एरियल योगा करना। आपको रैप करके एरियल योगा? वो ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। और आप कह रही हैं लोगों को सिखाना शुरू हो गई हैं? जी, मैं बाली गई थी सर्टिफाइड होने के लिए और वहाँ मैंने प्रॉपरली जो कहते हैं ना हर चीज़ को सीखा एज ए टीचर के नज़रिए से। एज अ स्टूडेंट जब आप लर्न कर रहे होते हैं तो आपके पास होता है टाइम कि आप अपने टीचर का सर खाएं,
तो अब मैं खुद टीचर बन गई हूँ, तो आई स्टार्टेड टीचिंग, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। आप मुझे योगा सिखा सकती हैं? बिल्कुल। मैं स्मार्ट होना चाहता हूँ, आपकी तरह प्यारा होना चाहता हूँ। आप वैसे मुझे इतने भी प्यारे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह दे, तुसी योगा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? योगा यकीनन आपकी आंखों पे काम नहीं की। नहीं, योगा ने इतना ज़हीन और इतनी आंखें प्यारी कर दी हैं कि उनको आप भी लग रहे हैं प्यारे, तो आप सोचे जरा कि क्या कि मुल्क के हालात कितने खराब होंगे। मगर लोग बाली घूमने फिरने जाते हैं, आप वहाँ पढ़ने चली मैं गई। पढ़ने पहुंच गई। मैं ऐसे ही हूँ, मुझे जो चीज़ करनी होती है, और ये मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैंने करनी है, लेकिन आपको पता है जब आप एक्सक्यूजेस बनाने पर आए तो कभी काम है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने आप को खुद रोक रही हूँ, मैं आई एम द एक्सक्यूज। सो आई पैक्ड अप माई बैग्स एंड आई वेंट, और मैं सीख के आ गई और अब मैं पढ़ा रही हूँ, विच इज़ सच अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को पढ़ाया नहीं है, यू नो, एज अ टीचर। बट अब व्हेन माई स्टूडेंट्स कम टू मी एंड आस्क मी समथिंग एंड आई एम एबल टू हेल्प देम आउट, दैट फीलिंग इज अनबिलीवेबल। तो आप कहाँ पढ़ा रही हैं इस वक्त, किस जगह? कराची में। मैं कराची में क्लासेस दे रही हूँ। सर तुसी बंदा कोई ਲੱਭ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। अच्छा, ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹ भी बंद करना पैंदा योगा च। नहीं, ये आपको किसने बोला है? ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, सांस वांस नहीं रोकते उसमें। टेक्निक क्या है मम्मी तो बता। जैसे बॉक्स ब्रीदिंग होती है, बहुत सारे लोग सिर्फ चेस्ट से सांस लेते हैं, ये गलत होता है। आपको पेट से सांस लेना होता है ताकि आपका पेट, ताकि जो खादा सारा बाहर आ जाए। सांस लेने से कैसे हो सकता है ये? हो जाता गरीबा ना कुछ भी हो सकता है। ब्रीथ करना है, आपने पेट से ब्रीथ करिए। हाँ ऐसे हाँ। हो वैसे फर्क पे आ भी स्मार्ट हुआ हूँ। स्मार्ट नहीं यार, इतनी जल्दी स्मार्ट नहीं। अच्छा, पेट से सांस लेना है जी, और फिर एक्सहेल करना है, नाक से एक्सहेल करना है। ठीक है ना? जैसे सिगरेट का धुआं निकालते हैं। यानी अगर, हाँ, वो अगर आप पी रहे हैं तो हमारा निकाल मसला सकते ये हैं। है ना। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं सांस लेने की भी, जो आपको क्लैरिटी देती हैं, आपका सारा जो अंदर सिस्टम होता है उसको अलाइन करती है। बॉक्स ब्रीदिंग होती है, 4 काउंट पे आप ब्रीद इन करेंगे, 4 पे होल्ड करेंगे और 4 पे एक्सहेल करेंगे, फिर मुंह के जरिए। अच्छा। तो इस सब मिलके करो। अच्छा, सब टीचर आई हैं, फिर इन्होंने साल बाद काबू होना, कर लो जो भी होगा जी। 4 सेकंड के लिए रोकेंगे, आपने तो फौरन एक्सहेल कर दिया। आपने रोक के रोकना भी है रखना सांस को 4 सेकंड के 4 लिए। सेकंड। 4 सेकंड के लिए इनहेल, 4 सेकंड के लिए होल्ड, 4 सेकंड के लिए एक्सहेल। भाईजान तुसी ना करना, ਤੁਹਾਡਾ बटन टुट जाना है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये तो बेसिक है, आपको ये सबसे पहले करनी ये चाहिए। इंशाल्लाह कल से शुरू कर दो। हाँ, आप कहीं भी आप बैठे हुए हो, यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हो, घर पे बैठे हुए हो, तो आप ये जरूर ब्रीदिंग ये तो एक्सरसाइज सांस लेनी है, मैं तो आपकी वजह से सांस बंद कर सकता हूँ। नवीन, कोई ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे शोरपना कम हो सके? शाबाश। पागल बंदियां ਨੂੰ अगर वर्ल्ड कप मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना ही भाई। मेरी टीम जो अच्छी है। वेलकम बैक टू गपशप। जी प्लीज। मेरा नाम अनमोल है। मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आजकल के जो ड्रामास चल रहे हैं उनमें आपका ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा कौन सा है? वैसे आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे चलते हैं जो बाकी? मेरी टाइमिंग्स इस तरह की हैं कि मैं अगर कोई एक ड्रामा देख भी लूँ तो वो उसको फॉलो करना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी रूटीन इस तरह की है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ और रात को उतना ही जल्दी सो जाती हूँ। आप कितने बजे उठती हैं? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। और सोती कितने बजे हैं? 10 बजे। अरे आप तो खवातीन की अक्षय कुमार हैं। ये तो वो वाले टाइमिंग है, मगर उसके दरमियान में कहीं कोई नजर से नहीं गुजरता। कभी अगर घर पे होती हूँ तो फिर चैनल स्विचिंग के दौरान जो नजर आ जाता है वो ठीक है, अदरवाइज बैठ के टाइम निकाल के देखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आजकल? इतने जो नए लोग आए हैं अब। मैं नहीं देख पाती नहीं, टीवी मगर ड्रामा। फिर भी कोई एक आधा होता अभी है। रिसेंटली मेरी अम्मी देख रही थी तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी, तो मैंने देखा था जिसमें हानिया है और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा कभी हाँ है। कभी ना। कभी Yes. हाँ। अच्छा, उसका मैंने थोड़ा सा बिट देखा था। फहद भाई उन्होंने अम्मियाँ देख रही हैं, जब मैं ये फहद को आप खुद कहिएगा, मैं नहीं कह रहा। फहद मैं भाई भी को नहीं कह ड्रामा रही। ये कह रहे हैं। मेरी कह रहे हैं चावल दादे सिर्फ। बीच नहीं, में। आपने खुद ही कहा अम्मियाँ देख रही। वो मैं तो अपनी अम्मी की बता रही थी कि अम्मी देख रही थी, वो साथ बैठ गई, तुमने बीच में जो था ना बात सारी कहीं और ले गए तुम। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया नूर है। मेरा क्वेश्चन मैम के लिए कि आपकी विश लिस्ट में कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहती हैं? फॉर्चुनेटली मैंने
जितने भी विश लिस्ट पे थे वो सारों के साथ कर लिया काम। सबके साथ काम कर कोई बाहर के हैं जो विश लिस्ट पे हों? लिया। हमारे वाले तो हो गए सारे। इंडिया के बता दीजिए, हॉलीवुड के बता दीजिए। हॉलीवुड का अगर आप कहें तो अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखी थी, गैरी ओल्डमैन इज़ वन जी। ऑफ माय फेवरेट्स। ओके, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद समबडी लाइक हिम और मे बी समबडी ऑफ दैट कैलिबर। ओके, गैरी ओल्डमैन एक निकले हैं और बीच में। कियानू रीव्स। और कियानू रीव्स भी आए हैं ये बीच में। आई लव कियानू रीव्स। ओए होए, कियानू रीव्स तो आपकी यानी कि जिंदगी वो बहुत में ज्यादा। गैरी यंग मैन कब आएंगे? ओल्ड मैन तो आपने देख लिया। आपको कैसे पता कि आ नहीं गए अभी तक? अभी नहीं ना आए कि वो आगे? कह रही हैं, आपको पता? कैसे पता कि नहीं आए? ये नहीं आए। देखें, अच्छा, मुझे लग रहा है ना मसलन इतनी खुश लड़की है तो खुशी का इजहार वही कर सकते जिन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई जिंदगी में है टेंशन शुरू। ये आप इस ऑब्जर्वेशन से एग्री करेंगी या नहीं? बिल्कुल एग्री करूंगी इससे। तो अब मैं मुझे लगता है सही कह रहे हैं। किसकी वाली वर्जन को मैं मानूं कि आप सही बोल रही हैं या उन्होंने जो बोला वो सही है? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप दोनों नजरिए साइड बाय साइड रखें, जी। सर्टन लोगों के आने से खुश होते हैं, कुछ लोग उनके जाने से खुश होते हैं। ठीक है। बट आप इसमें कौन सी वाली खुश हैं? मैं बस खुश हूँ। नहीं, आने वाली खुशी है कि जाने वाली खुशी है? ये बस अब मुझे पता सर है। इश्क मोहब्बत च शक बहुत है सर। अच्छा, मेरी 17 मंगनी इस करके टुटियां सर। मैं तो सही कह रहे हैं सर। नहीं शायद होता है। और वैसे ही आमतौर पर तो होता है। आप एग्री करती हैं इस ऑब्जर्वेशन से या ये जनरलाइज किया हुआ इन्होंने? नहीं, आई थिंक शक व शुबा तो अब बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो अंधा भरोसा करते हैं और वो भरोसा दूसरा कायम भी रखता है। सो बड़ा रेयर होता जा रहा है ये चीज़। बट देन अगेन मे बी मुझे लग रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बट जहाँ तक मैंने देखा है ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा ख़त्म होता जा रहा है रिलेशनशिप्स के बीच में से। आप ट्रस्ट करती हैं? अपने आज आप पे ट्रस्ट करेंगे। करती हूँ। अपने आप पे? अपने आप पे। कितनी सेल्फिश लड़की। ऐसे ही होना चाहिए भाई, क्योंकि आप जितना अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। सो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करें और फिर जो भरोसे के लायक है फिर आप उस पर भरोसा करें। लेकिन जिस शख्स को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो तो वो बैठा भी हो तो आप उस पर यकीन करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर यकीन कर लेना। मैं कभी शक नहीं करूंगा सर, यकीन होना चाहिए, मैं शक होना ही नहीं चाहिए। तो आपको वैसे मैं आपको कितनी मरतबा मैंने पूछा है, आज तो आपने मेरी तारीफ भी की है। वो वाला भी करके दिखाओ। आपको पता है नवीन जी जब भी आती है मैं खुश हो जाता हूँ। कितना अरसा हो गया अब तो इस बात को? आपकी जिंदगी में वैसे नवीन जी कोई शख्स आया तो कैसा होगा? ये आप घुमा फिरा के हर बार मुझसे पूछते हैं यही वो सवाल। चाह रहे हैं कि एक बार आप बता दें ताकि जान छूटे। अपनी तरफ से मैं इतना ही तैयार हो सकता हूँ, आपके लिए होता हूँ। ये आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं। देखिए, रेड और येलो। अजय तुझे मेरे बूट नहीं देखे, तुझे मैंने बहुत बेइज्जती करो। आज सच्चा बता दे। हर बार ही सच्चा बताती हूँ, आप तो क्यों मिलता यकीन नहीं क्यों नहीं है? करते? वजह क्या है? क्योंकि खत्म हो गए हैं ऐसे लोग जैसे मुझे चाहिए दुनिया से। हाँ लेकिन वो तो ठीक है, वैसा है ही कोई शख्स नहीं है। या लेकिन- होगा कहीं शायद गुम हुआ है, आई डोंट नो। नहीं आपको नजर नहीं आ रहा है तो है, लेकिन चलें कोई नहीं, कभी तो सुनी जाएगी। वैसे भी मुझे आपकी दुआओं से, वासे भाई की दुआओं से 1500 लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आती क्यों रिजेक्ट करती हैं। वैसे नवीन जी सच बताएं। नहीं, मुझे भी समझ नहीं आती क्यों रिजेक्ट करती हैं आपको। पता ही नहीं, आपकी अप्रोच क्या है उनके साथ? कुछ नहीं। यही जो हो रही है। पूछता हूं मैं। और ये इनकी मैक्सिमम अप्रोच है जो ये इस वक्त से कर रहे हैं। नहीं यही होता है ना, और मैं की करा दसो। मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो। एक कुड़ी तो मैं बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, वन साइडेड ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰ। अच्छा एज ऑलवेज। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਲਵਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ये वालेकुम अस्सलाम एंड ايوه आज खुश हैं सर? व्हाई? كلم कल्लिम انت كلم मैं कट्टा कल्लिम। खुश आप हैं और कल्लिम मैं। मगर ट्रांसलेटर आप हैं। हाँ सर जी, असल में ना जी खुश हो गए हैं इसलिए कि इनको वजन कम करने का ना जी
सही तरीका मिल गया है। ايوه अच्छा ايوه يا شودري بعد شويه يوم انت انا سوا سوا ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੜੈਚ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਵਾਕਈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਕਿ ਸੀਖ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। क्या ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ Aerial yoga। ਏਰੀਅਲ ਯੋਗਾ। एरियल योगा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਲ ਯੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ। लेकिन बजेदे कहने सर يا شودري شنق راسنا على عقب وتستقيم ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰ। ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜਿਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੋੜਿਆ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਸ। يا شودري انقاس بعد الايام في يوغا الجويه وزني ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਲਿਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा ايوه يوغا الجويه ਹਾਂਜੀ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਵਾ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 173ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੇਨਾਂ ਸ਼ਰੇਨਾਂ ਰੱਸੇ ਸੰਗਲ ਸਭ ਲਾਤੇ ਨੇ ਸਰ। चेने ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸੰਗਲ ਉਹ ਅਸੀਂ 200 ਲੈ ਲੈਨੇ ਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੇਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 60% ਕਰੇਨਾਂ ਦੁਬਈ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੇਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। ما شاء الله هو موجود هنا हाँ شوف كده ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ। अच्छा ايوه معلوم ايوه انا معلوم يا حبيبي ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? اول تعارف ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। يا مجنون حقي تعارف ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ ايوه ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ايوه يا شودري سوي واحد ريكوست ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ request ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। معلوم لقد كانت تمارس اليوغا الجويه ਈਮਾਨ ਨਾਲ ايوه قلب ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? انا اشوف فيديو ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ हाँ ਕਰਾਉਂਦੇ हाँ वो भी कराती हैं एरियल योगा ايوه ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੋਗਾ। लेकिन एडे रस्से उन्होंने को नहीं ना है नहीं वो तो उन्होंने इंतजाम कर लिया नहीं रस्सों का इंतजाम तो हमारे पास है। संगल सर जी संगल ते नाल करेना लग اسوي ترتيب اول دعوه الطعام من برج الخليفه ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ايوه يوغا جويه سوا سوا ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰ। ايوه ਸਰ 488 ਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ना ਤੇ करे ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ क्यों ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। هو اسوي مسخره يا حبيبي قلب اكيد ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। आप इनसे कहें पाकिस्तान आ जाए, मैं पाकिस्तान में योगा सिखाऊंगी इनको। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। नहीं, वो दुबई में कह रहे हैं। you should come to Karachi she can't come to Dubai to teach you راشي yes Karachi شو يا مشكلة ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ايوه ايوه انت معلوم ليش انا اسوي سمات ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्यों हम सफर पार्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। रेडी वन जा रे वाह हॉलीवुड तो होके आ रहे हैं। किधर से हॉलीवुड हैं सर हॉलीवुड वाले मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ना। हॉलीवुड वाले भी सर जी लुइस लुटेरियर साहब ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? वो कौन है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ अरे आपने बताया ਯਾਰ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਐਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ। ना करें यार ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? क्यों ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਉਹ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ। ना करें ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰ ਯੂ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਕ। ओए ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਾਈ ਨਾਟ। ओए ਆ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ।
कीते ना मेरे मैंने कॉल फास्ट एंड द फ्यूरियस के डायरेक्टर जी ने। सर ठीक है। मैंने कहते ने यार कुछ ना जी एरिया मैं इस वारी फैस्ट एंड फ्यूरियस जी 2025 च आ रही है हाँ। ओदा कुछ पोर्शन मैंने पाकिस्तान ने चाहिए। अच्छा मैं क्या मेरे तो उतला पोर्शन खाली है ते किराया भी मुनासिब हैगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਖੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਖੱਡੇ ਕਿਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਗੰਜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ 6 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਏ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਓਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੋ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰੀਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿੰਨ ਵਜੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਈ ਫਿਊਰੀਅਸ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਊਰੀਅਸ ਜੀ ਯੈਸ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਊਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੀ ਆ ਅਬੇ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਮਗਰ ਗਾੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡਾਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ वो फिर गल फाइनल हो गई है सर फास्ट एंड फ्यूरियस 11 2025 के लिए सिलेक्ट जो हुए लोग वो अली अजमत साहब और नवीन जी हुए नवीन जी नवीन जी हुए क्योंकि हम सफर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ आप खुद ही बात कर लें कम से कम $500 तो ज्यादा ही मिलेंगे $500 नहीं कन्वेंस डेली दी सर अच्छा कन्वेंस के $500 $500 कन्वेंस है जी ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਮ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਹਮ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਣੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਏਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਬਰਾਸਤਾ ਚੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ वेलकम बैक टू गपशप जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम आई एम शाइस्ता अहमद मैम जैसे हमारे पेरेंट्स हमें देखना चाहते थे कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बने डॉक्टर का बड़ा शौक था अम्मी को लेकिन मैं खून देखते बेहोश हो जाती हूँ तो वो सपना जो था वो उसी वक्त चकनाचूर हो गया जब ये पहली दफ़ा मैं बेहोश हुई उसके बाद अम्मी ने कभी अपनी साइड बताई नहीं कि मेरा बच्चा ये बने उनको था कि तुम्हें जो बनना है
वो बनो। और आई थिंक यही एक चीज़ थी कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हमने एक फील्ड पिक की और फिर उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। हम पे कभी ये प्रेशर नहीं था कि अम्मी कह रही हैं ये बन जाओ, अब्बू कह रहे हैं वो बन जाओ। कम्युनिकेशन डिजाइन आपने अपनी मर्जी से पढ़ा था? नहीं, वो हुआ ये था, मैं जर्नलिज्म पढ़ना चाहती थी, मैं राइटर बनना चाहती थी, अच्छा। प्रोफेसर टीचर टाइप, जो अब बनी हूँ इतने सालों बाद। बट उस वक्त यहाँ जर्नलिज्म का जो कोर्स मैंने करना था वो ऑफर नहीं हो रहा था। और आई कुडंट ट्रैवल अब्रॉड। सेकंड बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन और फिल्म मेकिंग पढ़ लूँ, तो फिर वो पढ़ लिया। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत है और मैडम आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की कोई ऐसी चीज़ जो आपको नापसंद है? मैं इस इंडस्ट्री का बहुत सालों से एक हिस्सा हूँ और मैंने बहुत प्रोग्रेस भी देखी है, लेकिन मुझे ये होता है कि थोड़ा सा हमें अपने आप को रीब्रांड करना चाहिए, थोड़ा सा रीइन्वेंट करना चाहिए, नई कहानियाँ, नया कंटेंट लेके आना चाहिए, क्योंकि लव स्टोरीज़ और सास बहू कब तक चलेगा? हमारे ऑडियंसेस भी अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो डिमांड करते हैं कि उनको कुछ अच्छी चीज़ दिखाई जाए। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़े से रिस्क अगर हम ज़्यादा लें, रिस्क नहीं लेते यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, दे वांट टू स्टिक विद समथिंग दैट इज़ सेफ, यू नो, जो पैसा वसूल हो जाए जिस चीज़ से। आई विश के रिस्क लेते थोड़ा सा तो शायद। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कंज़म ज़फ़र। मैम मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि मैंने रिसेंटली पोस्ट पढ़ी थी जिसमें एक सेलिब्रिटी कह रही थी कि उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल होना चाहिए, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? एक्टਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਮਈਆ ਸਈਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਾਦ ਮੁਸਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ देखिए, आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो थे वो कोई एक्टर्स वगैरह, कोई इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमें वैसे ही बहुत बातें सुनने को मिलती थी स्कूल में, बट दैट बिकेम अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस। और आई थिंक कि उनके लिए एक अलग स्कूल होना इज़ जस्ट, आई डोंट नो। सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के लिए अलग स्कूल इसलिए बना लेंगे कि जी वो बाकी लोग बच्चे उनसे बातें करते हैं, मगर जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए एक अलग सी दुनिया कहाँ से बनाएंगे? आना तो इसी दुनिया में है। नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ तो सोशल मीडिया है। अगर वो स्कूल में नहीं कुछ उनको कोई बात करे तो वो तो सोशल मीडिया खोलें तो हर कोई हर किसी के बारे में बात कर रहा है। रेगुलर जिंदगी में आना है तो सब वही इंसान है, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सदफ रिजवान है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कभी भी आपको लाइफ में अपने पास्ट डिसीजन को लेकर कोई भी रिग्रेट फील हुआ है? रिग्रेट तो नहीं, बट अफसोस ज़रूर हुआ है। मैंने जो प्यारा किया हो तो नहीं कहते वो तो इजी ना, दिल से गाना आपने। ये तो अभी प्रेजेंट है, ये पास्ट प्रेजेंट की बात है। इसलिए अफसोस बाद में होगा। अगली बार जब पूछेंगे तो फिर ये वाला गिनवाएंगे। पास्ट होगा। बट नहीं, आई थिंक अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं अपने बारे में और आपको एहसास होता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आई थिंक उस पर रिग्रेट नहीं, अफसोस होता है इंसान को ज़्यादा। मुझे ये होता है कि यू नो मिस्टेक्स भी इंसान ही करते हैं, लेकिन रिग्रेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। अगर आप वो गलती नहीं करेंगे आप उससे सीखेंगे नहीं, और वो गलती आप तब तक करते रहेंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। जब आपने लेसन सीख लिया ऑटोमेटिकली वो आइंदा आप गलती नहीं करेंगे। सो आई डोंट सी दैट एज रिग्रेट, आई सी इट एज फीलिंग सैड फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड देन सेइंग इट्स ओके। क्या बात, कितने प्यारे लग रहे, बोल दे कितने प्यारे लग रहे। मुझे तो कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। तो आप लगते तो नहीं ना, सब लग रहे ने प्यारे बोल दे। ठीक है क्या सर? तुसी बोलते हैं, लगता दूरों गन्ने वाली ट्राली आ रही है। हाँ जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादुल्ला है। मैम आपको ये पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी जजमेंटल क्यों लगती है? आई थिंक बिकॉज हम बहुत जजमेंटल हैं। जजमेंटल और इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है। आई थिंक वी एज अ नेशन वी आर सो एंग्री, और वो हमारा गुस्सा कहीं निकलता नहीं है, तो हम लोगों पे जज करके उनको बुरा भला कह के अपना गुस्सा निकालते हैं अंदर से। बिकॉज आई थिंक अगर देखा जाए मुल्क के हालात तो एक तरफ, एज अ सोसाइटी वी आर फॉलिंग अपार्ट। यू नो, पहले मुझे याद है इतनी जजमेंट नहीं होती थी, और अगर कोई आपको जज करता भी था तो वो उस लेवल का जजमेंट होता था कि वी वर एबल टू बी लाइक अच्छा हाँ कोई बात। अब तो भाई हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अगर आप कुछ बोल दें या अपना ओपिनियन दे दें। हमारे अंदर सब्र और तहम्मुल कम हो गया है, किसी की बात सुनने का, किसी की बात समझने, किसी का नज़रिया सुनने का। अब ये होता है कि अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं तो ठीक है, वरना कैंसिल, विच इज़ नॉट राइट। अगर हम सारे सब एक ही सोच लेके चलना शुरू कर दें तो इंडिविजुअलिटी कहाँ जाएगी, यू नो। तो आई थिंक हमारे अंदर गुस्सा बहुत है। अगर गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना तो हमारे अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ जाएगा लोगों की बात सुनने का। सो दैट्स माय टेक ऑन। कुछ लोग देखते ही आपको तनकीद की नज़र से हैं कि तनकीद करनी जो मर्जी है कर लन,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕੇ होने पैसे। हाँ, आप चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, आप कुछ भी कर लें, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते और कोई ना कोई जरूर आपके बारे में। देखो ठाकुर साहब मेरे नाल बैठे, मैं प्यार करना ना लोग ही थले देख रहे होंगे कैसे रुपया बकरी ना बैठा है। नहीं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए पाकिस्तानी सोसाइटी जजमेंटल है क्योंकि हमारा कौमी मसला भी तो इस वक्त जज करना ही है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ खदीजा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कोई ऐसा ड्रामा जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाओ। आई थिंक नॉर्मली लोग समझते हैं कि हमसफ़र वुड बी दैट प्ले, लेकिन मेरे लिए एक मैंने प्ले किया था साया दीवार भी नहीं के नाम से। मेरे लिए वो बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल था और उस किरदार को प्ले करने के बाद आई एक्चुअली वाज लाइक कि दिस इज़ इट, यू नो आई हैव डन समथिंग दैट मेक्स मी प्राउड। तो मेरे लिए आई थिंक आपको ये हमसफ़र में फीलिंग नहीं आई थी? उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। आई ऑलवेज थॉट दैट हमसफ़र वाज इट, लेकिन फिर जब मैंने एनी की बारात की और मुझे कॉमेडी करनी पड़ी, आई थॉट ये क्या है, ओके दिस इज समथिंग दैट आई एम सो प्राउड ऑफ दिस। बट देन आई थिंक साया दीवार वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज एन एक्टर। और एनी की बारात भी आपका था ना सर? जी माशाल्लाह। अभी तक मुझसे लोग पूछते हैं इसका अगला पार्ट कब आ रहा है। एनी की बारात ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ नहीं होनी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़मा अमीन है और मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके ख्याल में जिम ज़्यादा बेहतर है या फिर योगा? जिम ज़्यादा बेहतर है या योगा? जी देखिए वो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वेट लिफ्टिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, तो फिर नॉर्मली लोग जो हैं वो जिम की तरफ जाते हैं। योगा ज़िंदगी के लिए बेहतर इसलिए है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप वेट लॉस का देख रहे हैं या आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं या आप एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो उस नज़रिए से आई थिंक फिर जिम, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, योगा हो गया, वो फिर आपको खुद डिपेंड करता है आप क्या करना पसंद करेंगे। सो या आई डू जिम, आई डू योगा, आई डू किक बॉक्सिंग। तो मेरे लिए हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टारगेट। किक बॉक्सिंग भी आप करती हैं? कभी कभी। पहले बताती मैं इन्हीं गल्लां में कर गया। ऐसे कभी आपको मौका मिला ऐसा कोई एक्सरसाइज करने का किसी और ह्यूमन पे? नहीं, आई होप नॉट, बट आई वाज ट्रेनिंग विद हाजिक चांडियो फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4 years। अच्छा। और वो पाकिस्तानी चैंपियन है, तो जी। उन्होंने सिखाया तो बहुत कुछ है मुझे। अच्छा, मगर आपने अभी तक आज तक कभी इसको? अल्लाह ना करे मुझे कभी अप्लाई करना पड़े। वो चाह रहे कि आज तुसी ये ट्राई करो और मेरे बार-बार देख रहे हैं। उनको भी पता ये बातें मजाक में होती हैं। कौन सी? ये जो भी मैं कर रहा हूँ प्यार मोहब्बत वाली बात। अच्छा। मैं भी ना थे ट्राई हो जाते बाद जो आखिरी प्रोग्राम जानलेवा साबित हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहब। सर मेरा नाम ज़िशान है। मेरा क्वेश्चन मैडम सनी कैसर साहब से है कि कैसर साहब जो हैं अभी इन्होंने जिक्र किया है कि 18 दफ़ा मंगनी भी टूट गई है, काफ़ी अरसे से इनको वॉच कर रहे हैं कि इनकी जो है ना वो शादी नहीं हो रही है। माशाल्लाह हैंडसम भी हैं आप, प्यारे भी हैं, ड्रेसिंग भी आपकी अच्छी है, बातें भी आप फनी करते हैं। मैं तो इनकी इज्जत इसलिए करूँगा जुगत कर नहीं सकता। क्यों? आप बताए ना क्यों नहीं कर सकता? ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं? सर न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से? यस। अच्छा, और न्यूयॉर्क में आप इन्हीं को देखते रहते हैं? मेरे तो भाई हैं, मैं तो इनको रूटीन से वॉच करता हूँ। ये मैंने इंज वेखते जिवें डॉक्टर जख्म वेखदा जी। निशान साहब को न्यूयॉर्क के अंदर बंदा कोई अच्छी चीज़ देख लेता है, आप वहाँ बैठ के भी यही देख रहे हैं सर इनको? अच्छी चीज़, इनसे प्यारी चीज़ हमें और क्या मिलनी है दुनिया में? ये गॉड गिफ्टेड। थड़ो शरीको थड़ो। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है मैम। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने डिफरेंट ड्रामाज में काम किया है, रोमांटिक और कॉमेडी, किस ड्रामे में काम करके आपने ज़्यादा एंजॉय किया है? सच बताना आप। यार मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू ट्राई कॉमेडी अगेन, बिकॉज कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और आप अगर सही टाइम पे जो जोक होता है वो लैंड नहीं करो तो बड़ा मसला होता है। एंड दैट्स वन थिंग आई वांट टू ट्राई अगेन। बट हमारे यहाँ कॉमेडी वो वाली नहीं होती जो डायलॉग बेस्ड कॉमेडी हो। हमारे यहाँ थोड़ी सी कॉमेडी बहुत फिजिकलिटी वाली कॉमेडी होती है। आई वुड लाइक टू हैव समथिंग विटी, समथिंग स्मार्ट, जो कि बैक एंड फोर्थ डायलॉग के थ्रू राइटिंग होती है। तो मुझे उसमें काम करना, आई फील लाइक आई वुड लाइक टू गिव इट अनदर शॉट। जी मेरा नाम जी बख्शिन सिमराना है। दो अशार किसके हैं? मेरे अपने। आपने खुद ही लिख दिए? मैं अरे वाह वाह वाह। तो फिर तो ओरिजिनल कंटेंट आया है तो ये तो सुनना पड़ेगा। जी सर। हिजर द निश्तर छिल्ली अख हजमा कीती गिल्ली अख दिल कबूतर फड़ फड़ फड़के वेख के ओदी बिल्ली अख।
ये इससे आगे भी है कुछ? नहीं बस 2 शेर। अच्छा बख्शी साहब, ये आपको कैसे ख्याल आया? सर मैं शायर हूँ पंजाबी का, तो नहीं वो तो मुझे आ गया समझ, मगर नहीं ये जो ये गिल्ली अख और पिल्ली अख जड़ी है, ये इसका ख्याल कैसे है? मैडम साहब देखे ना, मैडम साहब देखे अभी जो मैंने। अच्छा, मैडम को देख के आपको ये शेर आया? जी जी। तो इस तरह आप किसी को देखते हैं तो आपको शेर आ जाता है? अच्छा, तो सर ये कैसर पिया साहब को देख के क्या आता है दिल में? इन्हों वेख के तो लगता साहब ही नहीं आंदा होना। जी, तो अंडर स्पॉटलाइट खेलते नवीन आपके साथ, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रही है, नहीं दे पा रही, आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आप जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाती हैं ये आपकी मर्जी होगी। अल्लाह करे मैं बिल्कुल ना जाऊं, क्योंकि मेरी जनरल नॉलेज बहुत बुरी है। हाँ, मगर पैसे फिर उस तरफ ही हैं। ठीक है जी, तो नवीन ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी एक्ट्रेस करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, हरीम फारूक और आमना शेख। I love Sajjal's work, so I would say सज्जल अली। ठीक है, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास, इमाद इरफानी और अली रहमान। सेल्फी किसके साथ? इमाद इरफानी के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही हैं? इमरान अब्बास। और फ्लोर आ चुका हुआ है अली रहमान का। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी को चांद पे I छोड़ don't दिया। know him. You don't know him, ठीक है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 12-13 घंटे का सफर है, किसी एक को अपने साथ वाली सीट पे आप बिठा सकती हैं। कौन होगा वो जिसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे? बिकॉज 3 लोग लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद सिद्दीकी, यासिर हुसैन और शहजाद शेख। I think Asad Siddiqui is very entertaining. असद सिद्दीकी इज वेरी एंटरटेनिंग। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अशरफ और फहद मुस्तफ़ा। इनको जाके डुबोना वगैरह तो नहीं है टाइटैनिक ना? पे जा रही हैं, डुबो क्यों रही हैं? यार मुझे क्या पता, अभी आपने कहा कि टाइटैनिक पे जा रही हैं, चांद पे छुड़वा के आ रहे हैं लोगों को, मैंने कहा यहाँ शायद डुबो के नहीं वो आने अगला सवाल होगा जहाँ डुबाऊंगा मैं। I think फहद मुस्तफ़ा because I know him. Okay, बिलाल से कभी मुलाकात नहीं। बिलाल से कभी मुलाकात नहीं हुई तो ठीक है, फहद मुस्तफ़ा होंगे। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, बता दीजिए किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। यार ये तो यानी सारी इतनी फिनोमिनल एक्ट्रेस हैं, बट आई हैव टू से महविश हयात। आई थिंक शी इज बहुत आला है, मुझे बहुत पसंद है महविश हयात, बहुत पसंद है, ले गई लाइफ जैकेट। Naveen, thank you so much for being on the show and best of luck for your aerial yoga new career and thank you so much। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया।